कल ही की बात है कि मैंने एक 5 साला लड़की को बाहर देखा जो अपनी माँ की तवज्जो हासिल करने की कोशिश कर रही थी, पर माँ मोबाइल पर बात करते हुए अपनी बच्ची को मुसलसल नज़रअंदाज कर रही थी। छोटी सी प्यारी सी मासूम लड़की इस कदर मायूस हुई कि वो रोने लगी। शालोम, मेरा नाम पास्टर शहजाद चार्ल्स है। मैं ईमान अफजू किस्से और कहानियाँ सुनाता हूँ। कहानियों के सिलसिला में आज हमारी 15वीं कहानी है। उन्वान ज़ैतून, तुम्हारी रोशनी आदमियों तक पहुँची। मुसन्निफ़ा कैथरीन लुक, मुतरजम पास्टर शहजाद चार्ल्स, तहकीको तालीफ पास्टर शहजाद चार्ल्स। आज बार मिल्स के फार्म हाउस में इकट्ठे होने के लिए एक खूबसूरत हफ्ता था। फ्रेडी बार मिल्स, इसे प्यार से सब फार्मर कहते थे। फार्मर हर सैटरडे अपनी फैमिली और अपने नज़दीक के सारे रिश्तेदारों को अपने घर में जमा करता था। आज भी सैटरडे ही तो था। इसकी बीवी जैसी तैयार हो रही थी और इस वक्त इसकी बेटी, पोती और छोटी नवासी एमली फार्मर के घर में पॉपकॉर्न से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे थे, जो घर के मक्खन से तैयार किए गए थे। यहाँ सब मेहमानों के लिए बड़ा अच्छा माहौल बना हुआ था और अच्छी मेहमानदारी का एहतमाम किया गया था। फार्मर के यहाँ हफ्ते के रोज़ बच्चों और बड़ों के लिए कई अक़साम के खेल, खिलौने, घोड़े की सवारी, बेहतरीन मौसीकी, गाने और उम्दा खाने का एहतमाम किया जाता था। आखिर में सब लोग शेयर टाइम के लिए जमा होते थे और फिर दिन का सबसे पसंदीदा हिस्सा कहानी का वक्त होता, बिल्कुल इसी तरह से जैसे पास्टर शहजाद चार्ल्स आपको कहानियाँ सुनाते हैं। शेयर टाइम में आज सबसे पहले कार्मेला ने बात का आगाज़ किया और कहा, कल ही की बात है कि मैंने एक 5 साला लड़की को बाहर देखा जो अपनी माँ की तवज्जो हासिल करने की कोशिश कर रही थी, पर माँ मोबाइल पर बात करते हुए अपनी बच्ची को मुसलसल नज़रअंदाज कर रही थी। छोटी सी प्यारी सी मासूम लड़की इस कदर मायूस हुई कि वो रोने लगी। मैंने हर उम्र के बच्चे को अपनी तरफ तवज्जो दिलाने के एहसास को देखा है। बच्चे अपने वालिदैन से चाहते हैं वो देखें कि ये क्या दिखाना चाहते हैं और वो सुने वो बच्चे क्या सुनाना चाहते हैं। आप उन चीज़ों को छुएं कि जो बच्चे चाहते हैं, आप भी उनके साथ उन चीज़ों को हाथ लगाएं। बच्चा जो लिखता है वो इसे देखें, अगर ड्राइंग करता है तो उसे देखें, अगर बच्चा रंग भरता है तो इसे देखें। इसी में बच्चे की खुशी है। मगर अक्सर लोग बच्चों को नज़रअंदाज कर देते हैं या इन्हें बुरी तरह से झिड़क देते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा आप किसी के मुंह के ऊपर ठंडा पानी फेंकते हैं। इस तरह आप किसी भी बच्चे के कुछ करने के जज्बे या क्रिएटिव माइंड को कम कर देते हैं। ऐसे बच्चों को डिसहार्ट कर देते हैं, इनकी हौसला शिकनी करते हैं, इनके हौसलों को तोड़ देते हैं, उनकी हिम्मत को चूर चूर कर देते हैं। क्या आप जानते हैं हौसला शिकनी इब्लीस के बड़े हथियारों में से एक है। हौसला शिकनी कदमों को बोझल कर देती है, मजबूत कांधों को झुका देती है। इंसान यूं महसूस करता है कि इसकी कमर पर 100 पाउंड का वजन रख दिया गया है। फार्मर ने कहा, कार्मेला, आपके पास एहसास, मोहब्बत और ख्याल रखने वाला एक खूबसूरत दिल है। खुदा ने अपने कलाम में कहा है, पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 बाब उसकी 14 आयत, और ए भाइयों, हम तुम्हें नसीहत करते हैं कि बेकायदा चलने वालों को समझाओ, कम हिम्मतों को दिलासा दो, कमज़ोरों को संभालो, सबके साथ तहम्मुल से पेश आओ। हौसला अफजाई करने वालों के जरिया ही से मसीह की रोशनी चमकती है। फार्मर ने कहा, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। मैं छोटा था तो मेरे चाचा मुझे ये कहानी सुनाते थे। कुछ लोगों को ये कहानी फजूल लगेगी, लेकिन ये बहुत अच्छा पॉइंट देती है। थॉमस एडिसन, आप तो जानते ही हैं, जिसने बिजली का बल्ब बनाया। थॉमस एडिसन ने कहा, हर एक नाकाम तजर्बा इंसान को कामयाबी के एक कदम करीब ले जाता है। थॉमस एडिसन हर नाकाम तजर्बे के बाद दूसरे तजर्बे के लिए फिर से अपने आप को तैयार करता और पहले से ज़्यादा पुरएतमाद होता और कहता कि एक दिन ज़रूर ऐसा होगा कि मैं अपने तजर्बे में कामयाब हूँगा। एक रात ऐसा हुआ कि वो काफ़ी देर तक काम करता रहा। इसकी बीवी भी इसके साथ ही थी। इसने अपनी बीवी से कहा कि तुम अकेले ही बिस्तर में जाकर सो जाओ, मुझे कुछ देर और काम करना है। तकरीबन रात के 2:30 बज रहे थे जब इसका तजर्बा कामयाब हो गया और इसका बल्ब रोशन हो गया। वो अपने तजर्बे की कामयाबी पर इंतहाई पुरजोश और खुश था और इसी खुशी में उसने अपना
2 फीट मरबा बोर्ड उठाया जिस पर इसने अपने बल्ब का प्रोजेक्ट लगाया हुआ था और वो फौरन अपनी लैब से निकला जो इसके घर के पिछले हिस्सा में वाक़या थी। वो अपने बेडरूम की तरफ भागा और अपने घर में दाखिल हुआ और सीढ़ियां चढ़ते हुए बड़ा जोशो खरोश के साथ चीखता हुआ जा रहा था, मार्था मार्था मार्था। इसी जोश और खुशी में वो अपने बेडरूम में दाखिल हुआ और कहा, मार्था मार्था मार्था, देखो मैंने कर दिखाया। थॉमस के शोर से इसकी बीवी उठकर बैठ गई जो आधी सोई और आधी जागी हुई थी। आधी आंखें खुली और आधी आंखें बंद थी। इसने घड़ी की तरफ देखा और कहा, थॉमस, रात के 2:30 बज रहे हैं, लाइट बंद करो और सो जाओ। ये बात सुनकर शेयर टाइम में बैठे हुए सारे लोग हंसने लगे और हंसते हुए सैंडी ने कहा, क्या वाकई ये कहानी सच्ची है? फार्मर ने संजीदगी के साथ कहा, सैंडी, यकीनन तुम इस कहानी का मकसद समझ गए होगे। ये कहानी किसी के जोश पर ठंडा पानी फेंकने के ख्याल को वाजिया करती है, जैसे कॉर्मेला ने अपनी बात में कहा। सैंडी सर हिलाते हुए मुस्कुरा दिया, जी मैं बिल्कुल समझ गया। मिसिस फॉर्मर ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, किसी को अप्रिशिएट करना, इसका कांधा थपथपाना और इसे शाबाशी देना खुदा यीशु मसीह की रोशनी को चमकाने का बेहतरीन जरिया है। बहुत से लोग आपके इस अमल को गलत समझते होंगे, मगर आप ये याद रखना कि कोई है जिसने बगैर शुक्रिया के बहुत सारे मौजे सबके लिए किए। सब लोगों ने एक लम्हे के लिए इस पर सोच विचार की। इससे पहले के राइज में कुछ कहता, फेडरन और इसकी बीवी शहरा उठ खड़े हुए और बोले, आपने अपनी रोशनी चमकाने के बारे में जो कहा है, मुझे एक जोड़े की बात याद आई जिसे हम वॉलीबॉल के एक टूर्नामेंट में मिले। अगर कहानियों का ये सिलसिला पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें। चैनल का नाम है पास्टर शहजाद चार्ल्स बाइबल इंस्टीट्यूट।